हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो पता है, PRT/100। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है देन तो पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर। वो होगा ओरिजिनल प्रिंसिपल P प्लस PRT/100। T यहाँ पर 1 है तो फिर PR/100। अब हम P कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो होगा P इंटू 1 प्लस R/100। तो यहाँ पर P इंटू 1 प्लस R/100 होगा अमाउंट, ठीक है। एक सेकेंड। तो अब अमाउंट इन द सेकेंड ईयर होगा, ये वाला है ओरिजिनल प्रिंसिपल, सॉरी ये वाला हो जाएगा न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। तो न्यू प्रिंसिपल प्लस PRT/100 होगा। तो फिर न्यू प्रिंसिपल प्लस न्यू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे शॉर्ट में भी तो लिख सकते हैं ना सेकेंड ईयर्स को। रुको लिख कर दिखाती हूँ। इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन ले सकते हैं। P इंटू 1 प्लस R/100 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस R/100 बच जाएगा सिर्फ, है ना। ठीक है। तो फिर अमाउंट इन एन ईयर्स क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको हम P इंटू 1 प्लस R/100 होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, 1 प्लस R/100 स्क्वायर। ठीक है। तो सिमिलरली अमाउंट इन द एन ईयर्स, ठीक है, टोटल अमाउंट इन द एन ईयर्स होगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। ठीक है, स्मॉल n होगा ये। अगर ठीक है, यहाँ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फॉर n ईयर्स के लिए सेम ही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर्स के लिए अलग अलग हो देन तो लेट इट बी R1 R2 R3। ठीक है। तो फिर अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, है ना। तो 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 R3/100, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया ना, यहाँ तक ये वाला। अब ये वाले तो एक्चुअली कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट जो है वो ईयर के एंड में प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा और जो नया अमाउंट है मतलब जो अमाउंट है वो हमारा नया प्रिंसिपल, उसके साथ हम सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऐड करके करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 6 मंथ्स के एंड में इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा और जो अमाउंट होगा वो होगा नया प्रिंसिपल।
ठीक है। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर वो सारे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब फिर से अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 ईयर को हम कैसे लिखेंगे, तो फिर अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो फिर, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के एंड में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे प्रिंसिपल के साथ, और जो अमाउंट होगा वो होगा नया हम प्रिंसिपल। तो फिर 1 ईयर को हम 2 एज अ 2 लिखेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स करके है इसलिए। मतलब इसमें हम फॉर्मूला वो वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर 1 ईयर के निकाला तो फिर P इंटू 1 प्लस R/100 स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 1 ईयर को एज हम 2 लिख सकते हैं, ये सब वो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हाफ R/, यहाँ पर अगर दिया गया कि 6% पर एनम, ठीक है, तो R/2 मतलब 3 हो जाएगा 6 मंथ्स में। सिमिलरली अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हुआ देन 1 ईयर को हम इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। 4 मंथ्स है ना, इसलिए क्वार्टरली डिवाइड करा है ना, इसलिए मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 4 मंथ्स के एंड में प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और जो नया अमाउंट है वो होगा न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फिर से कैलकुलेशन होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R/4, क्योंकि वहाँ पर दिया जाएगा सपोज 8% पर एनम, तो फिर क्वार्टरली क्या हो जाएगा R/4, 8/4 हो जाएगा।